शरणागत जो जीव है उसको साधनांतर का आश्रय भी वर्जित है, क्योंकि साधनांतर का आश्रय भी भगवत शरणागति को शिथिल बनाएगा, कमजोर करेगा। शरणागति का अर्थ है भगवान ही उपाय हैं और भगवान ही उपेय हैं। भगवदाश्रय को छोड़कर अन्य आश्रय न ले। मान लो संगवसात अन्नादि के दोष के कारण अथवा संग दोष के कारण अथवा कोई प्रबल दुष्प्रारब्ध ऐसा उपस्थित हो गया, उसके कारण मान लो प्रपन्न से कोई अपकर्म बन गया जो उसे नहीं करना चाहिए, वो काम उससे हो गया। क्योंकि आहिर्बुद्धने संहिता में शरणागति के 6 अंग कहे गए, षडंगा शरणागति मानी गई है। इस षडंगा शरणागति में आत्मनिक्षेप अंगी है और 5 उसके अंग हैं। तो श्री ठाकुर जी की करुणा ऐसी है कि आत्मनिक्षेप आचार्य चरण के माध्यम से जिस जीव का हो जाता है, उसके 5 अंगों में से किसी अंग में न्यूनता भी रह जाए तो भी भगवान उस पर ध्यान नहीं देते हैं, उस न्यूनता की ओर ध्यान ही नहीं देते हैं। उसकी शरणागति संपूर्ण रूप से, परिपूर्ण रूप से भगवान उसकी शरणागति को स्वीकार कर लेते हैं। ये भगवान की शरणागत वत्सलता है, ये भगवान की भक्त वत्सलता है, ये भगवान की दयालुता कृपालुता है। न्यूनता तो जीव में रहती ही है, उस न्यूनता के कारण कोई दोष बन जाए उससे तो तब तो भाई उसका प्रायश्चित उसे करना पड़ेगा। क्योंकि यदि वह प्रायश्चित नहीं करेगा तो लोक में तो उस पाप का परिणाम उसे भोगना ही पड़ेगा, नरकादि में जाकर भी उसका दुष्परिणाम उसे भोगना पड़ेगा, उससे वो बच नहीं सकता। इसलिए पाप जाने अनजाने बन जाते हैं। उन पापों को अपने पूज्य जनों के समक्ष बिना किसी संकोच के, बिना किसी छल कपट के, छिपाव दुराव के उनको व्यक्त कर देना चाहिए और उनसे शास्त्रीय प्रायश्चित पूछकर प्रायश्चित कर लेना चाहिए। शास्त्रीय व्यवस्था यही है। पर यहाँ आचार्य चरण कह रहे हैं कि शरणागत को उन अलग अलग प्रायश्चित्तों के करने की भी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि शरणागति ही संपूर्ण पापों का सम्यक प्रायश्चित्त है। और शरणागति तो बार बार होती नहीं, एक बार हो गई तो हो गई। एक बार शरणागति हो गई सो हो गई। अब प्रश्न उठा कि जब शरणागति ही संपूर्ण पापों का प्रायश्चित है, मानस जी में राम जी क्या कह रहे हैं? सन्मुख होई जीव मोहि जब जन्म कोटि अघनासै
हत्या से बड़ा भला भारी कौन पाप होगा? और भगवान कहते कोटि विप्र बध लागे जाहु, कोटि विप्र बध लागे जाहु, आये शरण तजौ नहीं भाव, आये शरण तजौ नहीं भाव। शरणागति से अनंत जन्मों की पाप राशि भस्म हो जाती है और शरणागत का नया जन्म हो जाता है। और नए जन्म के बाद जो कुछ कर्म बन रहे हैं उन क्रियमाण कर्मों का बंधन उसे इसलिए नहीं होता क्योंकि शरणागति के पूर्व क्रियमाण कर्म लौकिक पारलौकिक भोगों की प्राप्ति की कामना से किए गए थे और अब जो कुछ किया जा रहा है वो श्री कृष्ण प्रीत्यर्थ किया जा रहा है। वैष्णव का खाना सोना पीना जगना भी ठाकुर जी के लिए। भला वह निषिद्ध कर्म करेगा ही क्यों? कर्तापने के अहंकार से मुक्त होकर भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवत सेवा रूप कर्म किया जा रहा है और करने के बाद उसकी फल की प्राप्ति की कामना नहीं है। श्री कृष्णार्पणमस्तु, उसे भगवद अर्पित किया जा रहा है, भगवद अर्पित बुद्धि से किया जा रहा है, इसलिए क्रियमाण कर्म का बंधन नहीं है। अनंत जन्मों से लेके वर्तमान जन्म के शरणागति के एक क्षण पूर्व तक के सारे पाप तो संचित वो सब नष्ट हो गए, क्रियमाण पवित्र हो गया और प्रारब्ध हमारा नष्ट कर दो, हमारा काट दो, ये प्रार्थना वैष्णव नहीं करता। जब श्री कृष्ण मंगलमय हैं तो उनके समस्त विधान मंगलमय हैं। कितने करुणामय हैं श्री ठाकुर जी। इस देह के 50 वर्ष के प्रारब्ध को तो उन्होंने काट दिया, अब कोई निश्चय पूर्वक नहीं कह सकता कि 50 दिन का भी बाकी है। तो जब इतना काट दिया तो शेष बचा खुचा प्रारब्ध भी उनकी कृपा से नष्ट हो जाएगा। और इसमें ठाकुर जी का भला क्या दोष? इसमें महापुरुषों का, संतों का, गुरुजनों का क्या दोष? हमने जो किया है और जो हमको भोगने के लिए वर्तमान शरीर से सुनिश्चित हो चुका है वही तो हमको भोगने के लिए मिल रहा है। इसी को ब्रह्मा जी ने श्रीमद् भागवत 10वें स्कंद पूर्वार्ध में ब्रह्मस्तुति में तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम हृदवाग बपुर्भिर विदधन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाए भाव। एक बड़े भजनानंदी महात्मा थे। शरीर का कोई भयंकर प्रारब्ध उपस्थित हुआ और उनको बहुत भारी रुग्णता हो गई। टीबी हो गई, तपेदिक हो गया। औषधि महात्मा सेवन करते नहीं थे, तबीयत बिगड़ती चली गई, खांसी बंद नहीं हो, रक्त भी मुंह से आने लग गया, एकदम शरीर जर्जर हो गया। लेकिन वे फिर भी नित्य श्री यमुना जी में स्नान करते। भले ही अपनी कुटिया से यमुना जी तक चलने में 4-6 जगह उनको बैठना पड़ता, लेकिन वे नित्य श्री यमुना स्नान करना और अपना जैसे तैसे नित्य नियम करना, जो भी नियम है उसको निष्ठापूर्वक करना। एक दिन यमुना स्नान के लिए जा रहे थे तो एक औषधि उनसे बोली, बाबा आप अधिक कष्ट मत पाओ, यमुना जी के जल में धोए के हमें घोट घाट के पी जाओ, एक ही खुराक में तुम्हारी बीमारी खत्म। उनको आश्चर्य हुआ कि इधर उधर कोई दिखता तो है नहीं, ये आवाज़ कहाँ से आ रही? तो औषधि बोली कि आप आश्चर्य न करें, मैं औषधि हूँ, मैं स्वयं बोल रही हूँ।
महात्मा ने कहा कि एक प्रश्न का उत्तर पहले हमको दो। क्या? बोले हम रोज इसी मार्ग से यमुना स्नान के लिए आते हैं और कोई समस्या आज की तो है नहीं, लंबा समय हो गया बीमारी को, तो हमको ठीक ही करना था तो पहले ही कह देती कि हमको घोट घाट के पी लो, तुम ठीक हो जाओगे। अब इतने दिन हमने कष्ट भोग लिया, महीनों बीत गए, अब आप क्यों कह रही हो? उस औषधि ने कहा बाबा सच्ची बात यह है कि तुम्हारो 10 दिन को प्रारब्ध और है। उन महात्मा ने कहा देवी तुम ब्रज की लता पता हो, हम किसी को पीड़ा पहुंचाएंगे नहीं, तुम जहाँ विराजी हो वहीं विराजी रहो। इतने दिन का प्रारब्ध हमने भोग लिया तो 10 दिन का भगवत कृपा से हम क्यों नहीं भोगेंगे। औषधियाँ भी तब काम करती हैं महाराज जी जब उस भोग का क्षय होने वाला होता है, तो बहाना बन जाता है। एक खुराक से, एक पुड़िया से ठीक हो गया, वो एक पुड़िया से ठीक थोड़ा ही हुआ, वो तो उस भोग का प्रारब्ध क्षय हो गया। अब किसी औषधि को यश मिल गया, किसी वैद्य को यश मिल गया, ये बात है। भुंजान एवात्मकृतम विपाक। और कल हमने एक चर्चा की थी कि आर्त जो शरणागत भक्त होते हैं, जिन्हें भगवत विरह अब असह्य हो रहा है, वे अब देह धारण करने में भी समर्थ नहीं है। उनकी स्थिति जय हो। हम क्या कह रहे थे, हमको थोड़ा याद दिलाइए। क्या? हाँ वो तो कह ही रहे थे, और भी कुछ हैं। एक आदमी बोलो। हाँ, तो भगवत विरह जिनको असह्य हो गया है और शरीर का कुछ प्रारब्ध तो शेष है, अब देह धारण करने में भी वे अपने आप को अक्षम अनुभव कर रहे हैं। श्री चतुर्दासी महाराज कह रहे हैं, दर्शन को नैना तपे, बचन सुनन को कान, मिलिवे को हियरा तपे, जिए के जीवन प्राण। गोवर्धन वासी सांवरे, ब्रजराज लड़े ते लाडले लाल, तुम बिन रहो न जाए। अब ठाकुर जी सोचें कि इसके प्रारब्ध का भी सर्वथा नाश हो जाए तब हम इसको मिलें, ये कैसे संभव है? तो आर्त प्रपन्नों के संपूर्ण प्रारब्ध का क्षय भी भगवान कर देते हैं। और कई बार तो ऐसी लीला करते हैं कि आर्त भक्त प्रारब्ध भोगने में कई बार घबरा जाता है, तो ठाकुर जी कहते कोई बात नहीं, हम ही भोग लेते हैं तुम्हारा प्रारब्ध और तुम प्रसन्न रहो। भक्त के
दोष को अपने ऊपर ले लेते हैं। हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं। स्कंद पुराण में एक चरित्र भगवान व्यास लिखते हैं कि विभीषण जी लंका से नित्य दक्षिण में कावेरी तट पर श्री रंगनाथ जी का पूजन करने आते थे। उनके रथ से एक ब्राह्मण की मृत्यु हो गई, रथ से टक्कर लग गई और एक ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। तो वहाँ के श्रीरंगम के ब्राह्मणों ने विभीषण को उनकी बड़ी पिटाई की और उनको कोठरी में बंद कर दिया। यद्यपि विभीषण जी बड़े सामर्थ्यवान हैं, उनको कोई छू भी नहीं सकता था, लेकिन वो तो भक्त हैं ना, उन्होंने कहा भाई अपराध तो बना है, अच्छा है मार पिटाई होगी तो अपराध कम होगा। पर उनका क्रोध फिर भी शांत नहीं हुआ। विभीषण जी कहते थे हमको प्रायश्चित बताओ, क्षमा कर दो, वो एक नहीं सुने, उन्होंने बंद कर दिया। बोले मार डालो उसको, ऐसे तो मरेगा नहीं, भगवान ने अमर बना दिया, बंद कर दो कोठरी में, खाना पीना बंद सब। उस समय भगवान श्री राम नित्य साकेत से पुनः पुष्पक विमान से आए, प्रकट हो गए भगवान। और भगवान ने ब्राह्मणों को कहा कि देखो ऐसा है कि विभीषण मेरा भक्त है, सखा है, दास है, सेवक है, और सेवक का किया हुआ अपराध स्वामी का होता है। तो इससे जो अनजाने में ब्रह्मवध हुआ है, इसका पाप मैं अपने सिर पे लेता हूँ, और आप सब विद्वान ब्राह्मण हैं, हमें पाप का प्रायश्चित बताएं। विभीषण के बदले हम ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित करेंगे, किंतु हमारे भक्त को पाप नहीं लगेगा। अब भगवान श्री राम अपना मस्तक नीचे करके बैठ गए, बोले प्रायश्चित बताओ। ब्राह्मण सब रो पड़े, प्रभु आप परब्रह्म परमात्मा हैं। बोले नहीं, प्रायश्चित बताओ। और भगवान ने प्रायश्चित किया, विभीषण को मुक्त कराया। विलक्षण है भगवान की करुणा, आश्रित जन वत्सलता। गुरुजन कई बार शिष्य की शुद्धि के लिए उसके दोष की निवृत्ति के लिए भीतर से कठोरता न होने पर भी बाहर से कठोरता का अभिनय करते हैं, जिससे उसको शिक्षा मिले। चले जाओ, तुम्हारा मुंह नहीं देखेंगे, काला मुंह कर जाओ, देखेंगे नहीं तुम्हारा मुंह, चले जाओ यहां से, हमें कोई आवश्यकता नहीं है, चले जाओ। यहां तक कह देते हैं कि तुम्हारा, अब देखो हमसे तो कोई तुम्हारा लेना देना है नहीं, तुम्हारा मन हो तो जहां कहीं दूसरी जगह किसी दूसरे संप्रदाय में जाना हो, कोई बढ़िया सा गुरु तुम्हें मिले तो खोज लो, ऐसा भी कह देते कई बार। अब हमारा तुम्हारा, हमने तुमको त्याग दिया है, भीतर से नहीं, पर उसकी शुद्धि के लिए बाहर से उसको नाटक करते, जिसमें उसको बहुत पश्चाताप हो अपने किए हुए का, और वो कच्चे पक्के की पहचान भी हो जाएगी। वो कहता कि ठीक है गुरुजी अब की जो आज्ञा, तो बोले फिर तो जाओ। कहता महाराज चाहे मार डालो पर मैं आपके चरणों को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, मैं आपका हूँ, आप बड़े से बड़ा दंड दो पर ये मत कहो कि मैंने त्याग दिया। तो उसके प्रेम की परीक्षा भी हो जाती है। पर हम जो बात कहना चाहते हैं वो ये है कि आचार्य गुरुजन शिष्य शिक्षा के लिए कई बार हमने तुम्हें त्याग दिया ऐसा भी कह सकते हैं, पर सद्गुरु के माध्यम से, आचार्य चरण के माध्यम से जिस जीव को भगवान ने अपनी शरण में अंगीकार किया है, उसमें शरण में आने के बाद भी लाख अपराध उससे बन जाए तो भी ठाकुर जी ये नहीं कहते कि अब तुम्हारा हमसे कोई लेना देना नहीं, हमने तुम्हारा त्याग कर दिया। ये ठाकुर जी नहीं कह सकते, क्योंकि ठाकुर जी अंगीकार करना ही जानते हैं, त्यागना तो इनको आता ही नहीं है।
अरे पूतना